हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन में, आज परमेश्वर की इबादत करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना करने के लिए अलग किया। हालेलुया। और जैसे कि भजन 3:3 में लिखा है, भजन 4:3 में लिखा है कि यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। हमें इसलिए अलग किया है कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे दुखों में हमारे साथ में रहते हैं। हालेलुया। और उस दुखों में से बाहर निकाल देते, हमें पड़े नहीं रहने देते हमें वहां, परंतु हमें क्या करते हैं, दुखों में से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की इबादत करें। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने यहाँ आए हैं। आज परमेश्वर हमसे बातें करें और हम सब लोग सुनें, हमें, और अपने जीवन में या अपने हृदय में एक बदलाव को लाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा हम पर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर अपनी महिमा हम पर क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हमें परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन के लिए हम सबको तैयार किया। हालेलुया। और निश्चय हर एक व्यक्ति के पास में आशा होनी चाहिए कि मैं अपना ये जो जीवन अच्छे से जी सकूं और स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। हालेलुया। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य, क्योंकि वचन में लिखा है ये जो संसार है, हम थोड़े समय के लिए मुसाफिर है। यहाँ इस संसार में क्या है, 70, 80, 90 साल के लिए मुसाफिर है, लेकिन अनंत काल का जीवन स्वर्ग में हमें मिलने वाला है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। और हम सबकी इच्छा या हमारा जो कुछ हम करते हैं, हमें यही काम करना है कि मैं अपने परमेश्वर के निगाह में इस संसार में पवित्रता का जीवन बिताकर हम सब लोग स्वर्ग, यही हमारा लक्ष्य होता है। हमें जो इस लक्ष्य को लेकर चलता है वो कभी भी ठोकर नहीं खाए। हमें समस्या आएगी, निकल जाएगी, दुष्ट आत्मा आएगी, निकलते रहेगी, बीमारी आएगी, चले जाएगी, महामारी आएगी, सब चले जाएगी। हमें क्योंकि हम स्वर्गीय निवासी हैं। हमें हालेलुया। स्वर्ग हमारा घर है। हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए मुसाफिर हैं, और हम जब यहाँ मुसाफिर है थोड़े समय के लिए, तो हमें यहाँ थोड़े समय का ही लेखा जोखा यहाँ पर है हमारे। हमें हालेलुया। कब हम जन्म हुआ, कब हमारा बचपना था, कब जवान हो गए और कब बुढ़ापा हो जाएगा, कोई बता नहीं सकता। हमें परंतु अगर जो व्यक्ति लक्ष्य लेकर चलता है कि नहीं, मुझे स्वर्ग जाना है और मैं स्वर्ग जाकर अपने परमेश्वर को देखूंगा, हमें वो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल आशीषमय जीवन रहता है। हमने जैसे कि पिछले बार कुछ बातों को देखा था, हमारा एक विषय जो चल रहा था वो था प्राण।
और इस प्राणों के अंदर में 3 बातों को हम देख रहे थे। हमारे प्राणों के 3 भाग हैं, इच्छा, भावनाएं और विचार। हमें तो इच्छा क्या है, भावनाएं क्या है और विचार क्या है, ये प्राणों के 3 भाग हैं। हम भावनाओं को लेकर पिछले बार हम भावना क्या है और भावना दुखी होने के कारण क्या क्या विपत्तियां या क्या क्या समस्या हमारे जीवन में आती है, उसके बारे में हमने पिछले बार देखे हैं। जैसे कि अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे इस संसार में नया बनाने के लिए आए, वचन में लिखा है कि जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5:17 के अंदर में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। तो परमेश्वर ने पुरानी बातें खत्म करके हमारे अंदर में नई बातें डाली है और हमें नया बना दिया। आमीन। तब हमारे नया में क्या होता है, हमारे विचारों में नयापन आना चाहिए, हमारे भावनाओं पर नयापन आना चाहिए, हमारी इच्छाओं में नयापन आना चाहिए, हमारे विचारों में नयापन आना चाहिए। परंतु पुरानी बातें जो थी वो कूड़ा कचरा थी, क्योंकि पुराने बातों के द्वारा जो समस्या मेरे जीवन में आई थी उसको वहीं पर छोड़ देना, वो पुराने वस्त्र मुझे उतार लेना है और नए जो यीशु मसीह के लहू में भीगे हुए वस्त्र मुझे पहन लेना है, ताकि मेरा जीवन बदल जाए। आमीन। वही पुराने विचार को अगर लेकर बैठेंगे तो निश्चय ये भावनाएं दुखी होते जाएंगे। आमीन। बाइबल इसलिए हमारे पास में आई है और बाइबल इसलिए हमें पढ़ना है कि उसके पढ़ने के द्वारा हमारे प्राणों में नयापन आता है। आमीन। और जब नयापन आता है तो निश्चय परमेश्वर हमें नया बना देता है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया। हालेलुया। तो हमें बदलने की आवश्यकता है और बदलाव परमेश्वर ला सकता है। बदलाव क्या कर सकता है? परमेश्वर ही ला सकता है, क्योंकि हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को बदलने की सामर्थ उसमें है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। नहीं, मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा, दूसरे दिन फिर पीता है। आमीन। हालेलुया। नहीं, मैं आज से सिगरेट बिल्कुल नहीं पीऊंगा, फिर पीता है। आमीन। क्योंकि अब उसको किसी की जरूरत है। आमीन। क्योंकि उसको अंदर से वो इच्छा मर जाना चाहिए, वो मेरे अंदर के विचार मर जाना चाहिए, मेरी भावनाएं वहां पर मर जाना चाहिए। अगर वो सारी चीजें अगर मर जाएगी ना तो फिर आपकी इच्छा और मारने का काम परमेश्वर, मारने का काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो क्या है कि मुझे बदलना है। हालेलुया। तो निश्चय हम बदल सकते। चोट कहां से लगी, पहले हमें देखना है कि चोट लगने के कारण बहुत बार कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में एक विचारों की दुनिया है। हम जो पुरानी, अभी जबकि मैं जब यीशु मसीह के पास में आया हूं और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर जिस दिन से हो गया, मुझे करना क्या है, पुराने बातों का या पुराने जितनी भी चीजें मेरे साथ में घटी है उसका विचार नहीं करना। पुरानी बातों को, जो बातें मेरे साथ में जीवन में जुड़ी थी वो सचमुच मुझे बहुत उसने दुख दिया था। तो हमें करना क्या है, उस पुरानी बातों को खत्म कर देना है। पहले से क्षमा मांगना है, परमेश्वर से क्षमा मांगकर उसको खत्म कर दीजिए और मुझे नया कैसे बनना है उसके तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए और नया बनते चले जाइए। परमेश्वर आपके साथ। हमें पुरानी बातें कभी स्मरण मत करो। जो पीछे बीत गई बातें उसको कभी स्मरण नहीं करना, मुझे सामने देखना है और नई बातों की तरफ देखना है। परमेश्वर कभी आपको नीचे नहीं आने देगा। वचन में लिखा है, मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सर रखा है, तू नीचे नहीं परंतु ऊंचाई पर रहे।
हालेलुया। तो मुझे नीचे नहीं ऊंचाई पर जाना है। जो पुरानी बातें, मरी हुई बातें अगर सोचेंगे तो हम नीचे चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर के बारे में सोचूंगा तो मेरा भविष्य उज्जवल है। ये सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अब मेरा भविष्य उज्जवल है। अब जिसने के लोगों के साथ में मेरे रिलेशन खराब हो गए थे, अब सब अच्छे रिलेशन बनने वाले हैं। हालेलुया। जो भी मेरे घर के अंदर में समस्या थी अब निकलने वाली है, क्योंकि अब मैं जीवित परमेश्वर के पास में आया हूँ। हालेलुया। मेरे घर के अंदर की दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास में परमेश्वर रहते हैं। ये बोलना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा। हमें मेरे पैसे की कमियां में हो, प्रभु मेरी आज पैसे की कमियां खत्म होने वाली है, अब मेरे पास, मैं धनी बनने जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरा पिता स्वर्ग में महल में रहता है, मैं झोपड़े में क्यों रहूं? मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर स्वर्ग में रहते, महल में रहते हैं, और हम कौन हैं? उसकी संतान है, और संतान होने के बाद में वारिस भी है, तो उसकी वारिस झोपड़े में रहेगी। ये श्राप, ये विचारी श्राप है। अब मुझे बदलना है और नया बनना है, और परमेश्वर मुझे अच्छी जगह पर रखे। हालेलुया। ये विचार को, ये मेरी भावनाओं को समझाना, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को क्या करना है? समझाना है। ये मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर, क्या बोलना पड़ेगा? ये मेरे मन, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे मन को समझाना पड़ेगा। मन से बातें करना पड़ेगा। मन से बातें करिए। यही सबसे सामर्थ्य होना चाहिए आपका। अगर आपको अगर सामर्थ्य बनाएगा कोई, तो आपका मन आपको सामर्थ्य बनाने वाला है। हालेलुया। आपका शरीर आपको सामर्थ्य नहीं बनाता, आपके मन के अंदर के विचार आपको सामर्थ्य बनाएंगे। आपके मन के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। और उसके 3 भाग है, विचार, इच्छा, भावना। हमें इन तीनों में बदलाव आना है। जितना अधिक बदलाव यहाँ पर आएगा, उतना परमेश्वर आपको सामर्थ्य तौर पर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। गरीबी श्राप है, मैंने बोला ना, वो कभी भी गरीबी के जीवन में, गरीबी में मैं रहूंगा, बिल्कुल नहीं, इंकार ही मत करिए। कोई ऐसा अंगीकार न करे कि प्रभु थोड़ा सा दे दे मेरे को। परमेश्वर थोड़ा देकर खुश नहीं होता, वो अधिक देने वाला है। हमें हालेलुया। बोलता है सोना और चांदी तो मेरे पास है, मैं उसमें से तुझे दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से मांगे, तूने अभी तक ये मांगा ही नहीं, इसलिए तुझे नहीं। हालेलुया। तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खुद तुम्हारे लिए खुला। हमें हालेलुया। सबसे महत्व की बात है कि परमेश्वर ने हमारे श्रापों को तोड़ा है। हमने देखे, प्राणों के लिए चंगाई मांगना होगा। सबूपदेशक में लिखा है 10:8 में, सबूपदेशक 10:8 पढ़ो। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। तनाव का बाड़ा तोड़ना चाहिए। बोलिए, तनाव का बाड़ा तोड़ना चाहिए। हालेलुया। तो ये मेरे भावनाओं के साथ में खेलता है। मेरे भावनाओं के अंदर में जो तनाव है, इसको तोड़ना है। तनाव को हटाना चाहिए। हमेशा तनाव के साथ में निपटारा करिए। ये तनाव क्या होगा? जो भी चीज से हमारे जीवन में तनाव आए हैं, उस तनाव को हटाना पड़ेगा। हमें तनाव किस वजह से आए हैं, उन कारणों को खत्म करना होगा।
प्रार्थना की सहायता लीजिए। परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे और तनाव से आपको हटा देंगे। तनाव आपके शांति को मार देता है। तनाव क्या करता है? जिस व्यक्ति के जीवन में तनाव होगा ना, उसके जीवन में अशांति आ जाती है, और जब अशांति आ जाएगी ना, तो आपको वहां से उगम होगा, बीपी आपका हाई बीपी बढ़ा रहेगा, रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी फिर आपको। जब तनाव क्या होता है? शांति को मार देता है, और शांति आपके जीवन को बर्बाद करती है। अशांति क्या करती है? जब शांति नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, आमीन। तो जब शांति का राजकुमार हमारे अंदर में है, तो अशांति कहाँ रहेगी? शांति को जीवन में लेकर आइए। हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रभु सभी बातों के लिए परमेश्वर से एकदम से पूरे तरीके से क्षमा मांग लीजिए। अपने आप को पूरे तरीके से हल्का कर लीजिए। जितना रोना है परमेश्वर के सामने रोइए अच्छे से, और एक दिन सब कुछ करके खत्म कर दीजिए। आपके जीवन में शांति आएगी, उसी समय शांति आएगी। आमीन, हालेलुया। जब शांति आएगी तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी और सारी चीजें बदलती चलेगी। आमीन। तनाव हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। क्या करता है? तनाव परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए तनाव में मत रहिए। तनाव को परमेश्वर से वो हमेशा अलग कर देगा, हम सब परमेश्वर से अलग कर देगा। इसलिए तनाव को क्या करना है? लिटाना है। तनाव को क्या करना है? मारना है। हालेलुया। और जब तनाव मर जाएगा तब सारी चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया, आमीन। जैसे कि फिर मैंने बताया था कि तनाव किसके कारण आता है। हालेलुया। तनाव जब जम जाता है तब आपके विचार करने की जो क्षमता है पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। विचार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप अच्छे विचार नहीं कर पाएंगे। तनाव में आदमी सामने वाला क्या बोल रहा है ये नहीं समझ पाएगा, वो अपने ही गुत्थाड़े में अलग ही दुनिया में रहता है। हालेलुया। ये क्या बोल रहा है इसकी बातें समझ में नहीं आ रही, वो अपने ही इसमें है और वो अलग ही अलग चले जाए। मैं हालेलुया। दूसरों की बात समझने में क्या करती है? रुकावट का काम करती है तनाव। हमें हालेलुया। तनाव में अधिक आदमी स्वप्न देखने लगता है, बहुत सपना देखेगा, और सपना अच्छे नहीं दिखता। जब तनाव आता है ना तो अच्छे सपना कभी नहीं दिखेंगे आपको बुरे सपने दिखेंगे, डराने वाले सपने दिखेंगे। हमें तनाव में हर चीज चिंता करने लगता है। तनाव में हर एक वस्तु की क्या करता है? चिंता करने लगता है। तनाव जब जम गया है तो अपने को अधिक गुस्सा आएगा। तनाव जब जम जाता है तो भूलना शुरू कर देता है, अच्छी बातें सब भूल जाता है। हमें तनाव जब जम जाता है तब अपने ही विचार शुरू हो जाते हैं। कौन से विचार? हारे हुए विचार। और यहीं पर हम लोग नीचे के तरफ चले जाते हैं। हमें इसलिए इस तनाव को क्या करना है? खत्म करना है। तनाव किसके कारण आता है? इसके पिछले बार मैंने सारी चीजें बता दी आपको कि किस किस वस्तुओं के कारण तनाव आता है। इसका निपटारा होना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन के ऊपर में बीमारियां आती है। मैं 4 प्रकार के तनाव की बीमारियों के कारण बताए थे। तनाव के कारण क्रोध, डर, तिरस्कार और नफरत ये मेरे जीवन के अंदर में मुख्य भाग बन जाता है। तनाव के कारण क्रोध, डर, तिरस्कार और नफरत आदमी करने लगता है। ये तनाव के मुख्य 4 लक्षण हैं। उसके बाद 4 प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, उसमें से एक भी हो सकती है। हमें क्रोध से अर्थराइट मतलब हड्डी की बीमारियां आपको शुरू हो जाएगी। डर, क्रोध जब अधिक करता है आदमी तो उसके हमेशा हड्डियों के अंदर में
जो कैल्शियम होता है वो लीक होने की क्रिया शुरू हो जाती है। उसके हड्डियों की कैल्शियम क्या होगी, हमेशा लीक हो जाए। हड्डियों की समस्या आपको बहुत जल्दी शुरू हो जाए। हमें हालेलुया। सेकंड, डर से अस्थमा होता है। अस्थमा मतलब श्वास की बीमारियां शुरू हो जाती है, एकदम श्वास फूलने लगती है। ये डर के कारण होता है। तिरस्कार के कारण हृदय रोग होता है। हृदय रोग जो होता है ये तिरस्कार करने से होता है हमें। और नफरत से लकवा, आधा शरीर सुन्न हो गया या पैरालाइज हो गया हमें। तो ये किसके कारण हो रहा है आपका, तनाव के कारण। तनाव क्यों आया, भावनाओं पर चोट लगी। और भावनाओं का मेन भाग क्या है, मन, भावनाएं, तिरस्कार और ये फल बीमारियों के लिए। अब पौधा तैयार किया तो क्या लगेगी, उसी को वही फल लगेगी जो हमें। अब नहीं, फल मेरे पास मत आ, फल अभी आप ही को खाना है क्योंकि वो आपका पौधा है। हमें नहीं, अभी तू फल तू खा ले, है ना, अभी फल तो लग गए, नहीं तू ले लेना थोड़ा सा। आदम, हवा मैडम ने तो आदम को खिला दिया था फल, अभी वो फल तुझे ही खाना पड़ेगा जो पौधा तूने लगाया है। मैं अरे भैया, तो फल तू खा ले और पौधे को पानी मार तू। हमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहली बात, अब क्या हो गया, पहले मन, सेकंड मन से भावना, भावनाओं से नफरत या तिरस्कार, जो तनाव आया है आपके ऊपर में, तो वो तनाव, और अब तनाव को क्या हो गया, फल लग गए। जिस विषय को लेकर आप ज्यादा चिंतित होंगे उसमें से एक दो बीमारियां आपके शरीर के अंदर में पक्के में प्रवेश कर जाए। इसलिए बहुत कम समय में मैं बीमार हूं। परमेश्वर ने बीमार नहीं किया, परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो हमेशा चंगा है। हालेलुया। अगर इन सारी चीजों को लेकर इसको कौन सी, मन के अंदर में से निकला हुआ भाग, भावना, तनाव, ये सब लेकर परमेश्वर के पास जाओगे, हे परमेश्वर ये सब कुछ मैं आपको दे देता हूं, ये सब कुछ मैं आपको दे देता हूं, मुझे आजाद कर दे प्रभु जी, मुझे खुला कर दे प्रभु जी, मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु जी, मेरे हाथ से गलती हो गई प्रभु, अब मुझे पूरे तरीके से आजाद कर दीजिए प्रभु। परमेश्वर आपको आजाद कर देगा और आपको वहां से उठाकर खड़ा भी कर देगा। वो फल खा सकता है कौन, जो आप पौधे को फल लगे हैं, आपको खाने की जरूरत नहीं है। हमें डॉक्टर के पास इलाज नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है। अभी बीपी शुरू हुआ, शुगर शुरू हुआ, तो डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दी। अभी मेडिसिन कब तक के खाना है, जीवन भर खाना है, जब तक कि आप, तो क्या इलाज हो गया, इलाज हो गया क्या? आप टैबलेट खा रहे हैं इसलिए वो पौधा बढ़ नहीं पा रहा है। जिस दिन टैबलेट बंद हो गई वो पौधा बीमारी का फिर बढ़ेगा, फिर शुगर आपके बॉडी में। हमें भाई इलाज नहीं हो। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जिसने मेरे बीमारियों के लिए कोड़ों का मार खाया, अगर मैं सच्चाई से उसे ग्रहण कर लूंगा, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लूंगा, ये सारी चीजें छोड़ दूंगा, तो निश्चय वो पौधा वहां से बाहर निकाल देगा। हमें जड़ खत्म, जड़ से ही खत्म कर देगा। हालेलुया। उसके बाद में
उसको फल नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यही करे। अपने विचारों से देखो, बीमारी 10% लोगों को होती है, बिल्कुल सब ठीक है, सब शांति है, सब बढ़िया चल रहा है, 1 तो 5% लोगों को बीमारी हो सकती है। परंतु बहुत सारे लोगों को बीमारी इस तरीके से उनके हमें बिल्कुल जवान लोग हैं और वो बीमारी के कारण ग्रसित हो गए। बुढ़ापा होने के बाद एक बीमारी हो रही, अलग भाग, हमें परंतु जवान लोगों को ये हो रही है। इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मेरी भावनाओं को चोट लगती है। हमें उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी चोटें इस भावनाओं को लगी है, उस चोटों को दूर करना पड़ेगा और आपको परमेश्वर की शरण लेना पड़ेगा। परमेश्वर की सहायता लेकर प्रार्थना का जीवन शुरू कर दीजिए। बोलिए एक एक चीज को, प्रभु ये एक चीज मैं बाहर निकाल, मैं ये चीज मैं बाहर निकाल देता हूँ। प्रभु ये दुख मेरे जीवन से बाहर निकाल देता हूँ। प्रभु मुझे एक व्यक्ति ने दुखी किया, मैं उसको भी क्षमा करता हूँ। प्रभु मेरे घर वालों ने मुझे दुखी किया, मैं क्षमा करता हूँ। प्रभु मेरी पत्नी ने क्षमा, मैं उसे भी क्षमा करता हूँ। मैं अपने पति को क्षमा करता हूँ, अपने बच्चों को क्षमा। सारी चीजें जो भी आप भावनाओं के अंदर में भर के रखा है आपने, उन सारी चीजों को खाली कर दो। हमें जिस दिन बर्तन खाली होगा ना, परमेश्वर अपने जीवन के जल को आपके अंदर में डाल दें। हालेलुया, हमें आमेन, आपको क्या करेगा परमेश्वर? अपने जीवन के जल से आपको भर देगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारी हमेशा सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज अभी हमारा विषय यहाँ से शुरू, आमेन। आमेन। जैसे कि नीति वचन 4 अध्याय उसका वचन 20 से हम लोग पढ़े। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, क्या कर? मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। पहले क्या करना है मुझे? परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनना है। सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर और लगा। अपना कान मेरी बातों पर लगा। ये हमेशा उसके लिए करना है। अपना कान मेरे वचन के और लगा, हाँ। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। किनको? इन वचनों को अपने आंखों से ओट न होने दे, मतलब ओझल न होने दे। भूल मत जा इसको, ओझल मत होने दे, हाँ। वरन अपने मन में धारण कर। वरन इस वचनों को अपने मन में धारण कर ले, हाँ। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमेन, हालेलुया। तो मुझे परमेश्वर के वचनों को क्या करना है? पढ़ना है। जितना अधिक पढ़ोगे, जितना अधिक वचन सुन सकते हो, सुनिए। आप वैसे ही चंगे हो, आप वैसे ही चंगे, क्योंकि ये वचन क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया, आमेन। लय व्यवस्था 19 अध्याय 17 और 18 वचन। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। हाँ, ये सबसे महत्व का भाग है। अपने लय व्यवस्था 19 अध्याय 17 और 18 वचन। हाँ, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने मन में, कहाँ पर बोला है? मन में बैर मत रख। एक दूसरे के प्रति मन में क्या करना? बैर मत रखना। हाँ, आगे। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। नहीं तो उसके पाप का भार तुझे उठाना पड़ेगा। मतलब
संबंध खराब मत करना, डांटना मतलब संबंध खराब मत करना, हालेलुया। उसको समझाना, अगर वो ना समझे तो उसको समझाना। हाँ, आगे। अभी पड़ोसी मतलब जो अपने घर के बगल में रहता है वही नहीं, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ, मेरे ऑफिस में मेरे आजू बाजू में जो रहते हैं वो भी मेरे पड़ोसी है। मैं जहाँ बिजनेस करता हूँ, जो अगल बगल में सब लोग हैं, मेरे घर के अगल बगल में, मैं स्कूल कॉलेज में रहता हूँ, मेरे अगल बगल में, ये सब मेरे पड़ोसी। हमें क्या करता है? उसको समझाना। हाँ, यदि आपके मन में जो बैरभाव आया है, नफरत आई है, ये कहाँ से आई है? किन के द्वारा आई है? यही तो लोग हैं। हो सकता है आपके घर के लोग हो, वो आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, वो आपके मित्र लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार लोग हो सकते हैं। हमें ये सब मेरे पड़ोसी। फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, एक अपने मन में दूसरों के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। तुझको उठाना पड़ेगा। हाँ, पलटा न लेना। अभी ये तुझको उठाना पड़ेगा, उसके पाप का भार क्या है? आपके मन में उसी के प्रति तो कुछ आया है ना, आपके मन में जो कुछ बातें आई है, किसके द्वारा आई है? इसके कारण ही मेरे मन में आया है, इसके कारण मेरे मन में आया है, इसके कारण मेरे मन में आया है, तो उसके पाप का भार तुझे उठा। अगर नहीं समझाएगा, समझाने का अर्थ कि आपस में मेल मिलाप कर। आमेन, हालेलुया, आमेन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भावनाएं चोट लगती है। भावनाओं को चोट जब लग जाएगी, भावना जब तनाव में आ जाएगी, तो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी। 10 मिनट का कुछ हुआ था आपका, सालों साल वही कैसेट बज रही आपके अंदर। इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। उसने किया कितना? थोड़ा सा। हालेलुया। हाँ, अब फिर से पढ़। हाँ, पलटा न लेना। हाँ, और न अपने जाति भाइयों से बैर, अरे शुरू से 17 से। हाँ, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। हाँ, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना नहीं पड़ेगा। तो उसके पाप का भार तुझे उठाना पड़ेगा तेरे मन में। हाँ, आगे। पलटा न लेना, पलटा मत लेना उससे। हाँ, और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, ना तो अपने जाति भाइयों से बैर रखना। ये सारे मेरे पड़ोसी हैं। हाँ, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। हमें, हम सबको परमेश्वर ने ही बनाया और वो मेरे ही समान मेरा है। हमें, जब परमेश्वर पिता मेरा है, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। अगर मैं उससे बैर रखता हूं जिसने परमेश्वर ने बनाया है, तो मैं किससे बैर रखता हूं? अपने पिता से बैर रखता हूं। हालेलुया, अपने परमेश्वर पिता से बैर रखता हूं। हालेलुया। इसलिए उसके साथ मेल मिलाप कर लेना, उसको क्षमा, आपको परमेश्वर की क्षमा। इसलिए एक प्रार्थना रोज करते हैं, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा। जब मैं क्षमा करूंगा तब परमेश्वर से बोलूंगा मुझे क्षमा कर, मैं तब मेरी क्षमा अवश्य। मैं क्या बोला था? अगर तू प्रार्थना को लेकर कुछ भेंट चढ़ाने के लिए वेदी पर अगर जा रहा है, भेंट चढ़ाने के लिए वेदी पर जा रहा है, और तेरे मन में अगर यह बात आती है कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति या मैं अपने भाई के प्रति बैर रखता हूं, तो बोलता है भेंट वही छोड़ देता है, पहले अपने भाई के पास चले, दोनों पहले मेल मिलाप कर लो और फिर वहां पर आ वेदी के पास, फिर भेंट चढ़ा। मैं उस भेंट को स्वीकार कर, मेरी भेंट कभी भी स्वीकार होनी चाहिए।
हालेलुया। जो प्रार्थना का निवेदन लेकर जा रहा हूं वो सुनना चाहिए प्रार्थना, वो प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलना। मैं अगर मेरे अंदर बैर है तो मुझे प्रार्थना का उत्तर तभी नहीं। मैं हालेलुया। तो निश्चय इसलिए ना पूरा हो गया ना वचन। इसलिए नीति वचन 14:30 पर शांत मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हाँ, हड्डियां भी जल जाती है। हड्डियां जल जाती है। वचन में लिखा है वहाँ सूख जाती है। हमें शांत मन तन का जीवन है और मन के जलने से हड्डियां क्या हो जाती है? जल जाती है। हालेलुया। तो इसीलिए जरूरी है कि हड्डियों को क्या करना है? ये परमेश्वर ने डाली है मेरे। बोलो, मेरी हड्डियों को मेरे शरीर के अंदर परमेश्वर ने रखा। मेरी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उन हड्डियों में जीवन को लेकर हालेलुया। मेरे हड्डियों में क्या होना चाहिए? मेरे हड्डियों में मेरी आत्मा रहती है। एक ख्याल में रखो, मेरे हड्डियों में मेरी आत्मा रहती है। हमें वो सफेद जो तरल पदार्थ उसके अंदर जो चलता है ना, वही मेरी आत्मा है। हालेलुया। और उस आत्मा में, उन हड्डियों के अंदर में जो मेरी आत्मा रहती है वो दुखी हो जाती है। किसके कारण? इन सारी बातें। हालेलुया। तो उससे क्या होता है? वो जो कैल्शियम है वो कहीं ना कहीं लीक होना शुरू हो जाता है। एक बार ब्लड अगर लीक हो गया ना तो 2 बॉटल डाल सकते हैं, लेकिन कैल्शियम अगर कम हो गया बॉडी में बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। इसलिए मेरी हड्डियां क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। मेरी हड्डियां, बोलो, मेरी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। उसके अंदर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। इसलिए बहुत बार मन के बारे में बहुत सारी चीजें बाइबल पूरी भरी हुई है, नीति वचन और भजन पूरे मन के बारे में। आमीन। एक वचन और पढ़े, नीति वचन 23 उसका 32 अध्याय। तेईस का 32 अध्याय। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, पढ़े। कौन कहता है हाँ, हाय? कौन कहता है हाय? प्रश्न चिन्ह है। पहले ध्यान से सुनिए। कौन कहता है हाय? प्रश्न चिन्ह। हाँ, कौन कहता है हाय हाय? कौन कहता है हाय हाय? हाँ, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? हाँ, कौन बकबक करता है? कौन बकबक करता है? किसके अकारण घाव होते हैं? किसके अकारण घाव होते हैं? हाँ, किसकी आंखें लाल हो जाती है? किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो नहीं, बस ये अगर तनाव भावनाओं के अंदर में अगर जम गया है तो वो नशीली चीजों का सेवन अवश्य करेगा। वो नशीली चीजों का सेवन क्या करेगा? अधिक करेगा, या अपने शरीर को झोंक देगा किसी के हाथ। कभी भी ध्यान में रखना, शराब, सिगरेट, तंबाकू या तो व्यभिचार ये करने की कोशिश करेगा वो, जिसकी भावनाओं को क्या हो गया? चोट लगी। ये कभी भी ख्याल में रखना।
इसलिए यहाँ पर ये वचन में लिखता है, फिर से वचन पढ़ना। हाँ, कौन कहता है हाय, कौन करता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, हाँ कौन बकबक करता है, हाँ किसके अकारण घाव होते हैं, हाँ किसकी आंखें लाल हो जाती है। हाँ, ये बहुत जरूरी। ये व्यक्ति हमेशा जिसकी भावनाओं को चोट पहुंची है और उसका इलाज नहीं हुआ, उसकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही, हमेशा अगर ये कोई चीजें आती है आपके जीवन में, अपने जीवन में काउंसलर को, जो बाइबल का अच्छा जानकार व्यक्ति हो, उसको अपने घर में बुलाकर, मेरे जीवन में ये सारी चीजें चल रही है, उसको मानकर उसके सामने पूरे तरीके से खुला अपने आप को कर, तो आपको रास्ता देगा। वो क्या करेगा? आपको रास्ता। इसलिए बहुत जरूरी है प्रिय, चोट अंदर लगी है तो अंदर का इलाज पहले होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर वो बाहर का इलाज करेंगे, आपके अंदर का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर का सिस्टम बनाया था परमेश्वर ने। प्राण और आत्मा का भाग चल रहा है यहाँ। ये प्राण और आत्मा, आत्मा कौन से दवाखाने में ठीक हो जाएगी? कौन सा दवाखाना खुला है कि मेरे प्राण और आत्मा को ठीक करने? यहाँ पर प्राण और आत्मा का इलाज किया जाता है, ऐसा लिखा है कहीं? हाँ, यहाँ ये लिखा है आँख का इलाज होगा, किडनी का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है। आमीन। ऐसा कहीं लिखा है कि प्राण और आत्मा का इलाज किया जाता है। हालेलुया। मैं बोल सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि मेरे पास जीवित परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा मैं इलाज कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इसने मेरा इलाज किया है, मैं दूसरों का भी इलाज कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि चोट मुझे भी लगी थी। हालेलुया। पहले मेरी चोट परमेश्वर ने सुधारी, अब मैं लोगों की चोट सुधारूं, क्योंकि इसमें ताकत है उतनी। इस बाइबल में ताकत है। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर उसकी चोटों को, उसके प्राणों को ठीक कर सकती, उसके आत्मा को ठीक कर सकती, उसके भावनाओं को ठीक कर सकती, उसके विचारों को ठीक कर सकती, उसकी इच्छाओं को ठीक कर सकती, क्योंकि इसमें ताकत है। और इस पर लिखा होना चाहिए प्राण और आत्मा का इलाज यहाँ पर होता है। मैं प्रेरितों के काम को जो वचन पढ़ता हूं ना, मैं वो उसको नाम दे दिया आत्मा की किताब। प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं ना, पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन वहीं पर आया था, आमीन। और फिर प्रेरितों की सेवकाई वहां पर शुरू हो गई। तो प्रेरितों की सेवकाई मतलब क्या? आत्मा की सेवकाई। वो वचन क्या है? वो आत्माओं की किताब है। हालेलुया। मैंने उस किताब को नाम दिया आत्मा की किताब। हालेलुया। आमीन। तो निश्चय मेरे प्राण और आत्मा का इलाज परमेश्वर करे। आमीन। हालेलुया। बाकी बीमारी डॉक्टर के पास जाकर ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मेरे प्राण और आत्मा के कारण मैं बीमार हूं, तो फिर डॉक्टर यहाँ खत्म। डॉक्टर यहाँ इलाज नहीं करता, वो परमेश्वर। आमीन। तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मैं डॉक्टर खराब है ये नहीं बोल रहा। आमीन। तू मनुष्य मतलब डॉक्टर, तू परमेश्वर, दोनों का अनुग्रह प्राप्त। हालेलुया। दोनों ठीक है। अब किसके पास जाना है, ये सलाह ये मुझे ठहरा। एक डॉक्टर के पास जाना है, उनकी काउंसलिंग लेना है, कि एक परमेश्वर के दास के पास जाकर उससे काउंसलिंग। आमीन। हालेलुया। ये निश्चय ये करना है। आमीन। नीति वचन मैं इसमें से अभी बाहर निकालने का इलाज बता। अभी ये ध्यान में रखना कि अगर भावनाएं मेरी दुखी हुई है, भावनाएं अगर मेरी दुखी हुई है, तो निश्चय मैं शराब, सिगरेट, नशीली चीजों का क्या करूंगा? हमेशा सेवन करूंगा और अपने शरीर को किसी के हाथ में दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। तो अभी इसमें से बाहर निकलने का रास्ता कैसा है,
नीति वचन 4 अध्याय पर। पढ़े नीति वचन 4 अध्याय 6 से। बुद्धि को न छोड़, बुद्धि को प्राप्त कर, सॉरी, हाँ, बुद्धि को न छोड़, हाँ, वह तेरी रक्षा करेगी, वह तेरी रक्षा करेगी, हाँ, उससे प्रीति रख, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, हाँ, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। उसके प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे, हाँ, उसे प्राप्त तो कर, हाँ, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। समझ के प्राप्ति का यत्न क्या होगा? घटने ना पाए। आगे। उसकी बढ़ाई कर, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, हाँ, तब वह तेरी महिमा करेगी। मैं, हालेलुया। बुद्धि दी किसने थी? जिनको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना किए सबको उदार कर देता हूँ। याकूब 1:5 में। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि दी। सही तरीके से इस्तेमाल करिए, आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी। आमीन। ये बुद्धि परमेश्वर के पास में रहनी चाहिए। प्रार्थना का जीवन आपका हमेशा रहना चाहिए। परमेश्वर आपको जोखिम, खतरे और महामारी से आपको बचा के रखेगा। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है बुद्धि का यत्न कर। हाँ, आगे। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। हाँ, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आमीन। हालेलुया। किसको अच्छा नहीं लगता है? कोई एक आधा ही व्यक्ति होगा मुकुट नहीं चाहिए भैया। सबको मुकुट अच्छे लगते हैं और ये मिलता है बुद्धि के द्वारा। हाँ, आगे। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैं, ये मेरे बुद्धि के पास में इलाज है। हालेलुया। और बुद्धि परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। हम बुद्धि को क्या करते हैं ना, संसार के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करते हैं। रटी रटाई बुद्धि, किताबें पढ़ते हैं, लिखा, 2 महीने के बाद भूल गए। हमें वो बुद्धि नहीं, परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ देगा। उत्तम बुद्धि और समझ परमेश्वर के पास में। हमें हालेलुया। इसमें से परमेश्वर क्या करेगा? हमको इस सारी चीजों से, इस तनाव से, इस भावनाओं से बाहर निकालेगा। हमें यशायाह 40 अध्याय 29 से लेके 31 तक के पढ़ना है। हाँ, पढ़े। वह थके हुए को बल देता है, हाँ, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को अधिक सामर्थ देता है। अधिक सामर्थ देता है। हाँ, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते हैं, श्रमित भी हो जाते हैं। हाँ, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो जो यहोवा की बात जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते वे नया जाएंगे। बल प्राप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुराना क्या हो गया भूल जाइए, मुझे नया क्या करना है, उसके तरफ अपना मन लगे। जब नए रहते ना तो बराबर सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुराने हो गए फिर वो अपना ही बुद्धि की सहायता से सब काम करते हैं। पुराने लोगों को ध्यान में रखना है कि मुझे यहोवा की बुद्धि चाहिए, मैं प्रार्थना का जीवन मुझे जीना है। बुद्धि मांगने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के करीब रहना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर सारी चीज आपके अंदर में डालते रहे। मेरे अंदर बुद्धि डालिए पहले,
आया ना? मेरे अंदर हार्ट, किडनी, मांसपेशियां, हड्डियां, आंख, कान, नाक, गला, सारी चीजें मेरे अंदर डाली है। ये किसने बनाया था? ये परमेश्वर ने। इसको आप बहुत करीब लेकर जाए परमेश्वर के, आमीन, तो ये सारी चीजें परमेश्वर पूरे तरीके से बदल सकता है, मांगने की जरूरत नहीं। आमीन, हालेलुया। वो उसने दिया है, वो उसने दिया था मुझे, ये मेरा नहीं है कुछ। इस संसार के डॉक्टर ने नहीं बनाया था। आज भी ब्लड जो है एक दूसरे का ही एक में काम में आता है। कोई अभी भी कोई फैक्ट्री में ब्लड नहीं बना है। आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आप बहुत करीब चले जाइए, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, ये सब कुछ आपका बदलते रहे। वो सब कुछ बदल देगा परमेश्वर। मैं, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। आपकी शरीर, प्राण, आत्मा पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। शरीर में सारे अंग आ गए, प्राण और आत्मा आ गया मेरे अंदर में, सब पर अनुग्रह। अब चाहिए तो इसलिए वचन में लिखा है कि मैं तुझे, हाँ फिर से पढ़े, चलिए शुरू करें, जहां से खत्म किया था वहीं से आगे बढ़े। हाँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बात जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। थकेंगे। आमीन, हालेलुया। हो गया एक वचन, भजन 55 भजन 55-22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हाँ, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हमें अपना बोझ, बोलो मेरा बोझ, मैं यहोवा के ऊपर डालता हूँ, क्योंकि मैं धर्मी हूँ, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टलने नहीं देते, रास्ता वही दिखा। आमीन। जीवन उसके पास है और उसने जीवन हमको दिया अपने पुत्र के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह को जगत में लाकर उसने हमें एक जीवन दिया। हालेलुया। तो निश्चय ये बाहर निकालने के लिए रास्ता है, ये भावनाओं में से बाहर आना है। भावनाओं में से बाहर आने के लिए समय ज्यादा नहीं लगेगा। आपकी भावना अगर कहीं चोट लगी है, पश्चाताप करिए। जिसने भी चोट दी होगी उसको क्षमा करिए, पहले क्षमा करिए। परमेश्वर के सामने बैठिए और परमेश्वर को बोलना कि प्रभु आज मैं सभी लोगों को क्षमा करता हूँ, जिसने भी मुझे चोटें दी है, चाहे मेरे हाथ से किसी को लगी हो या मैंने किसी को या दूसरों के द्वारा मुझे चोट लगी हो। प्रभु जो भी हो आज तक के हुआ है सबको मैं क्षमा करता हूँ और अब मैं आजाद होता हूँ। हमें जब आप ये बोलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपको इसमें से बाहर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक थोड़ी प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना है? हम निकाले मत्ती 6वां अध्याय, छह वचन, 6 का 6।
परंतु जब तू प्रार्थना करे जब तू कोई प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा अपने कोठरी में जा, और द्वार बंद करके हाँ अपने पिता से जो गुप्त में है हाँ, प्रार्थना कर। बस यही प्रार्थना करना चाहता है परमेश्वर। ये चाहता है कि ये प्रार्थना गुप्त में कर। तू जा क्षमा मांग ले, जा तेरे भावनाएं चोट लगी है, जा परमेश्वर के पास में, वहां अकेले में बैठ, मांग ले क्षमा, खाली हो जा। मेरा जो जुआ है वो तुम उठा दो। हालेलुया। बहुत सहज और हल्का, अपना बोझ मुझे दे दो। मैं हालेलुया। ये जब प्रार्थना आप यहाँ पर आकर करोगे, ये प्रार्थना के द्वारा ही आपके जीवन में शांति आ जाएगी। आपके जीवन की अशांति उससे समय दूर हो जाएगी, आपका पूरा मन शांत हो जाएगा और आप पूरे तरीके से शांति से मैं जब शांति से भर जाओगे ना, आपके समान कोई दूसरा नहीं। आप उसके भोज में चलोगे, प्रतिदिन उसके भोज में, प्रतिदिन आप उसके सामर्थ्य में चलोगे। ये जो जीवन है और परमेश्वर के करीब जाने के लिए तैयार करता है। परंतु अगर आपने क्षमा नहीं की तो परमेश्वर से आपको वो फिर पीछे लेकर जाता है। क्षमा करने वाला हमेशा परमेश्वर के करीब है। हमें अगर नहीं करता तो ये क्या करते हैं, ये शैतान फिर आपको दबाव और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और आप पीछे पीछे लेकर जाएगा। फिर आपका मन बोलेगा आपको, तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है? क्योंकि अब तो वो गिलेपन को महसूस नहीं कर रहा है, वो आत्मिक चीजों को महसूस नहीं कर रहा है। हमें इसलिए करीब जाना है, उसके और करीब जाने की कोशिश करिए। जितना करीब जाओगे, जितना करीब जा सकते हो उतना ही करीब जाने की कोशिश करिए। और जैसा वो जीवन बिता बोलना है वचन के अंदर में, जैसा जीवन बिताने के लिए कहा है वैसा जीवन बिताने की कोशिश करिए। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर, मैं हालेलुया। क्योंकि यही सत्य है, यही जीवन का सत्य। हालेलुया। पाप से वो घृणा करता है और पाप की मजदूरी हमें, तो पाप से वो घृणा करता है। इसलिए जो पाप की जो विचार है, ये पाप की जो भी चीजें मेरे अंदर चल रही है उसको खत्म करके उसकी उपस्थिति में जाना है। जब मैं उसकी उपस्थिति में चले जाऊंगा तो आपको शारीरिक तौर पर जो भी कोई बीमारियां होगी, जितनी भी कोई चोटें लगी होगी, जो भी हड्डियों में समस्या चल रही होगी, जो भी कोई आपके हार्ट में समस्या चल रही होगी, श्वास की में चल रही होगी, हड्डियों में चल रही होगी, सब कुछ परमेश्वर खत्म करके आपको चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यही पर हमें चंगाई प्राप्त। हालेलुया। केवल मैं प्रार्थना करूं और आप चंगे हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी भावनाएं दुखी हुई, हालेलुया, तो आपको परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। आप ऐसे एक काउंसलर को अपने घर में बुला लीजिए, उससे बातें करिए, वार्तालाप करिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, आप बताइए मैं क्या करूँ। उसकी सलाह लीजिए। वो सलाह लेने के कारण आप जब वो बोलेंगे तब वो आप बाहर आएंगे। कभी कभी हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, तब हम एक काउंसलर, एक अच्छा जो परमेश्वर का भक्त है, सेवक है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का वरदान उसके द्वारा जब काम करते हैं, उसको बुलाकर उसकी सहायता। मैं तो आपकी सहायता अवश्य अवश्य। एक काउंसलिंग सेंटर जब नई बिल्डिंग बनेगी तो इस नई बिल्डिंग के अंदर में एक काउंसलिंग सेंटर भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग वहाँ पर होगी और बहुत सारे लोगों को उसमें से बाहर निकालेंगे। हमें ये सारी चीज़ें मैं वहाँ करने वाला हूँ। जहाँ पर भी ये परमेश्वर का भवन अभी बनेगा, वो परमेश्वर के भवन के अंदर में ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को आज़ाद परमेश्वर का एक जो दर्शन जो मैंने देखा है उस दर्शन को मैं पूरा कर सकूँ। हमें हालेलुया। तो नीचे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम सब पर सदा
हालेलुया। ये इसलिए होता है प्रियो, क्योंकि उस परमेश्वर पिता ने अपना एक पुत्र यीशु मसीह को हम सबके लिए दिया है, उसके द्वारा आसान है। आमीन। क्योंकि वो पुत्र ने हम सबको शारीरिक तौर पर जितने भी समस्या है, मानसिक तौर पर जितनी भी समस्या है, प्राणों से रिलेटेड जितनी समस्या है, आत्मा से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, मनुष्य के ऊपर में चाहे छोटी से लेके बड़े तक कोई भी समस्या का कारण परमेश्वर के पास में नहीं है, उसका उत्तर परमेश्वर के पास में नहीं है, ऐसा नहीं। हालेलुया। और बाइबल उसी का एक चिन्ह। मैं परमेश्वर को यहाँ देखता, परमेश्वर मुझसे बातें करता है, परमेश्वर इसके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो केवल वचन है, और ये वचन के द्वारा ही हम आशीषित होते हैं। आमीन। और परमेश्वर का इलाज इसमें है, इसमें। हालेलुया। इसलिए ये पवित्र शास्त्र जिसके अंदर में जाता है उसको पवित्र कर देता है। हालेलुया। ये धर्म की किताब नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र कर देता है हमें। ये वचन जब पढ़ते हैं तो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। उसके पाप हो जाते हैं। वचन के द्वारा, वचन के जल से हम शुद्ध होते हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। हालेलुया। उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यही काम करने के लिए इस जगत में कि हम सब लोग आजाद हमें। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि आज प्रभोज भी है। तो हम सब लोग प्रार्थना में धन्यवाद, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके जीवन के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। यीशु हमें सहायता करे, यीशु हमारी मदद करे, यीशु हमें आपने अभी तक के संभाला है। प्रभु जी, आपने बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाला। प्रभु जी, बहुत सारे बीमारियों से आपने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, मुझे भी चंगा किया। प्रभु जी, प्रतिदिन आप लोगों को बीमारी से आजाद कर रहे थे। मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके वचन के द्वारा या वचन सुनने के द्वारा प्रभु हम जीवन प्राप्त करते हैं। और जैसे कि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं तो तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया हूँ। हाँ प्रभु जी, आपका जीवन हमारा बल है। आपकी प्रभु, आपकी सामर्थ हमें देना प्रभु। आज का आपका अभिषेक आज लोगों को स्पर्श करे। आज प्रभु आपका अभिषेक लोगों की भावनाओं को स्पर्श करे, लोगों के मन को स्पर्श करे प्रभु जी। ओ प्रभु, इनके विचार अगर दुखी है उनके विचारों को स्पर्श करे प्रभु। ओ परमेश्वर, जितनी भी वो दुखी भावनाओं के साथ में ओ प्रभु जी जो लोग बदलना चाहते हैं प्रभु, उन्हें पश्चातापी मन दीजिए प्रभु, ने पश्चाताप करने लगाइए ताकि वो आपके सामने झुके, पश्चाताप करे और इस भावनाओं से आजाद हो जाए। क्योंकि मुझे अगर मेरी भावनाओं में तनाव आया है, इस तनाव को लिटाना पड़ेगा, इस तनाव को निकालना पड़ेगा, तभी प्रभु जी हम भावनाओं से पूरे तरीके से मुक्त हो पाएंगे। ओ प्रभु जी ने समझाना प्रभु, इनको सहायता करना प्रभु, इनकी मदद करे प्रभु जी। आज जो भी वचन को देख रहे प्रभु जी, वो जो वचन सुन रहे प्रभु जी, ओ परमेश्वर ऑनलाइन जो देख रहे प्रभु जी, ओ परमेश्वर आज इनकी भावनाओं को स्पर्श करे प्रभु। ओ तमाम सारी अंधकार की शक्तियां वहां से दूर हो जाए प्रभु जी। ओ सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी। ओ मैं तेरी सामर्थ को, ओ मैं तुम्हें आपकी सामर्थ को रिलीज करता हूँ प्रभु। अनुग्रह करें, इन सब पर दया करें, इन सब पर दया करें, इन सब पर दया करें प्रभु, इन सब पर दया कर रहे प्रभु। धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा स्पर्श कर रही प्रभु लोगों को। धन्यवाद, ओ आपका जीवन उनके अंदर में आ रहा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, नीति वचन 4:20-21-22 में लिखता है कि मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ प्रभु जी, ओ प्रभु जी लगा रहे प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरी संतान
ओ प्रभु जी, आपका अपना कान आपकी ओर लगा रहे प्रभु जी। वो आपका वचन आज उन्होंने सुना है प्रभु जी। आज इनके वचन में, आज इनके जीवन में एक बदलाव आ रहा है प्रभु जी। हर एक बंधन टूट रहा है प्रभु, हर एक शराब टूट रहा है प्रभु जी, हर एक बीमारियां चंगी हो रही है प्रभु जी, उनका प्राण चंगा हो रहा है प्रभु जी, उनकी आत्मा चंगी हो रही है प्रभु जी, उनका शरीर पूरे तरीके से चंगा हो रहा है प्रभु जी। ओ क्योंकि आपकी चंगाई की घोषणा आपने की है प्रभु। ओ आपने वचन में लिखा है, यशायाह 53:4 और 5 में लिखा है कि मेरे कोड़े खान से तुम चंगे हो गए। ओ प्रभु जी शारीरिक तौर पर चंगे हो रहे, आत्मिक तौर पर ही चंगे हो रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको, सारी महिमा आपको, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना, आमीन। प्रियो, आज हम प्रभु की मेज में शामिल होने जा रहे हैं और जितने भी लोग प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, एक मेज तैयार करें। हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि आज हम प्रभु की मेज में से यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु यीशु जिस बार रात पकड़वाया गया, उसके पहले उन्होंने अपने चेलों के साथ रोटी और दाखरस को दिया और कहा कि ये रोटी मेरी देह है और दाखरस जो मेरे लहू को दर्शाता है। स्मरणार्थ यही किया करना, खाते पीते समय तुम मेरी देह और लहू को स्मरण करना। आज उस आज्ञा को पूरा करने जा रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, उन्होंने हम सब के पापों को अपनी देह पर लेकर उस कलवरी के क्रूस के उस श्रापित मृत्यु को सहकर हम सबको आजाद किया, और आपने हमें नया जीवन दिया। आपने दुख सहा, जो दुख मुझे सहना था मेरे बदले आपने दुख सहा। जब आप पकड़वाए गए थे, बहुत सारे लोगों ने आपकी दाढ़ी नोची, आप पर थूका, आपकी थट्टा की, उसमें से भी लहू बह रहा था और दर्द को आप सहे। आपके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। वो हर एक कोड़ा जब मारा जाता था, अब जब वो कोड़ा निकाला जाता था, ऊपर खींच लिया जाता था, उसमें आपका लहू और आपका मांस
चिपक कर आता था, तो प्रभु उसमें से भी लहू बह रहा था और उस दर्द को आप सह रहे थे। आपके अंदर में जीवन है। उस भारी क्रूस पर आपको लटकाया गया, हाथ और पैर पर कील ठोकी गई, उसमें भी आप दर्द को सह रहे थे और वो लहू बह रहा। आपके सर पर काटेरी मुकुट रखा गया कि यहूदियों का राजा है। प्रभु उसमें से भी लहू बह रहा था और दर्द को आप सह रहे थे। आपके फसली के अंदर में भाला डालकर देखा गया जीवित है या मर गए। प्रभु जी, आपने वहां पे आपका लहू बह रहा था और इस दर्द को आप सह रहे थे। मैं विश्वास करता हूँ कि सब कुछ आपने मेरे लिए सहा, ताकि मैं आजाद और हम सब आजाद। प्रभु आपने अनुग्रह किया, मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज जब ये रोटी लूँगा, खाऊंगा और इस दाखरस उस प्याले में से पीऊँगा, प्रभु मैं आपकी देह को और आपके लहू को स्मरण करूँगा। यही मेरी प्रार्थना। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करूँ। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आप सभी लोगों ने थाली रखी होगी अपने पास, उसमें रोटी और दाखरस मैंने बोला था। जैसे कि आप छोटे छोटे गिलास में भी ये दाखरस ले सकते हैं, या एक गिलास से भी ले सकते हैं। परंतु मैं सब लोगों को ये सलाह दूंगा कि सभी लोग जहाँ जहाँ ज़्यादा अधिक समूह हैं, छोटे छोटे गिलास, जो कागज वाले गिलास मिलते हैं, कागज के गिलास अपने अपने घर में रखें और दाखरस उस गिलास में रहकर एक हाथ में रोटी और दाखरस का प्याला हम लें और उसके द्वारा हम प्रभु की मेज में प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे। जैसे कि आज हम इस रोटी को लेते हैं, उसके पहले कि हम एक गीत को हम गाएंगे और नीचे प्रभु की इबादत करेंगे। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू
लहू बड़ा कीमती है। आपने सभी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करना था और अब प्रार्थना के साथ में हम इस कटोरे में से रोटी हम सबको देंगे और हम सब एक साथ मिलकर इस रोटी को सेवन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, फिर एक बार आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट यीशु मसीह के नाम से आते हैं। और पिता, आज जबकि हम तेरी मेज में शामिल हुए हैं प्रभु, आज ये तेरी मेज हमारे लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, हम तेरी देह को और तेरे बलिदान को हम स्मरण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु जी, आपने हम सबके लिए अपने प्राणों को दिया और हम सबको आज़ाद किया है। प्रभु जी, आज हर एक व्यक्ति उठकर पश्चाताप करे कि और पश्चातापी हृदय से और पवित्रता से प्रभु आपके मेज में शामिल हो। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जैसे कि वचन में लिखा है कि आप इस मेज को जब अनुचित रीति से लेते हैं, यह आपके लिए बीमारी का कारण होता है, परंतु हम प्रभु जी हमारा शरीर, प्राण, आत्मा तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करके हम इस मेज को ले। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हर एक को पश्चाताप करने का मन दीजिए प्रभु। जो कुछ छोड़ना है वो छोड़ दे, कुछ पकड़े रहना है वो पकड़े रहे, परंतु वो पवित्रता का जीवन हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के जीवन से प्रेम करते हैं। ओ धन्यवाद ईश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन और आमीन। प्रियो, ये ले लीजिए और जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं उन सबको रोटी दे दीजिए। प्रियो, हम सब इस रोटी को ले और रोटी को जब ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह की देह को स्मरण करें कि यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई। जब हम इस कटोरे में से लेते हैं तो सब स्मरण करके इस कटोरे में से पिए कि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से
लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, दुखों को मेरा उठा लिया, अपराधों के कारण हो घायल हुआ, दुखों को मेरा उठा लिया, अपराधों के कारण हो घायल हुआ, मेरे शान